हेलो बच्चों। कल हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी का पहला टाइप किया था जिसमें हमने कॉइन्स के बारे में क्वेश्चंस किए थे। कॉइन्स के एक कॉइन को अगर उछालें तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, दो कॉइन को उछालें तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तीन कॉइन को उछालें तो उससे सैंपल स्पेस क्या बनेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तथा चार कॉइन को यदि हम उछालें तो सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ लगभग चार कॉइन तक ही पूछ सकता है। अगर पांच कॉइन का भी वो पूछ सकता है तो मैंने तरीका बता दिया है आपको। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32। 32 का आधा हो गया 16। 16 बार हेड लिखना है, 16 बार टेल लिखना है, दूर दूर। फिर उसके बाद 16 का आधा कितना हो गया 8। 8 बार हेड लिखना है, 8 बार टेल लिखना है। फिर 8 का आधा कितना हो गया 4। 4 बार हेड, 4 बार टेल, 4 बार हेड, 4 बार टेल, इस तरह से लास्ट तक जाएंगे। फिर 4 का आधा कितना हो गया 2। 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। फिर 2 का आधा कितना हो गया 1। 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, इस तरह से हमारा पूरा प्रोसीजर करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है हमारा सेकंड टाइप, हमारा डाइस का। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, एक शब्द होता है DIE और एक होता है DIC। जब एक डाई की बात करेंगे तो ये वाला यूज करेंगे, और जब एक से ज्यादा की बात करेंगे तो ये यूज करेंगे। जैसे सिंगुलर होता था कि भाई अगर एक ही चीज है तो ये हमारा हो गया सिंगुलर, और अगर हमारी एक से ज्यादा चीज है तो ये बन गया हमारा डाइस। ठीक है, तो याद रखेंगे कभी भी अगर हम, मुझे पता है DIE डाई डाई वही वाली डाई है ये, लेकिन इस बोलते इसको डाइस है। डाइस जब एक से ज्यादा हो तो ये होगी। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए वन डाई का क्वेश्चन है हमारा, तो आपने पढ़ा देखा होगा लूडो में। लूडो में जो डाइस होती है हमारी लगभग इस तरह की शेप की होती है। मैं बना के देखता हूं, कुछ कुछ बनाता हूं। ठीक है, ऐसे स्क्वायर शेप में, क्यूब शेप में। तो उसमें ऐसे 1 2 3, इसके पीछे कुछ लिखा होगा, उसके पीछे कुछ लिखा होगा, इसके नीचे कुछ लिखा होगा। तो इस तरह की डाइस होती है हमारी। तो इसमें हमारी कितनी जो फेसेस होते हैं वो कितने होते हैं 6। तो इसीलिए 0 लिखा नहीं रहता इसमें, 1 से लिखते हैं, और 1 से लेके 6 तक काउंटिंग लिखी रहती है इसमें। तो अब देखिए अगर मैं वन डाई के केस में सैंपल स्पेस पता करूं आपसे, तो आप बताओगे कि सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इसके बाद कुछ भी नहीं आ सकता, और 1 से छोटा कुछ नहीं होता। तो एक डाइस के क्वेश्चन, एक डाइस के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं अभी बना देता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन सकता है एक डाइस में, उसने कहा प्रोबेबिलिटी निकालो 3 आने की। इस डाइस में 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, मेरे 50% से ज्यादा बच्चे इसे 3/6 बोल देते हैं, जबकि 3/6 इसका आंसर नहीं होगा। बेटा उसने कहा 3 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 3 यहां पे फेवरेबल कंडीशन कितनी है, मात्र एक है, ओनली 1। टोटल कंडीशन क्या है 6, तो आंसर आएगा 3 होने की प्रोबेबिलिटी 1/6। कल की वीडियो में भी थोड़ा सा मैंने बताया था, पर हो सकता है बच्चों को समझ में नहीं आया हो, इसलिए मैंने इसमें डिटेल में बता रहा हूं। अब अगर मैं पूछता कि बताइए इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इवन नंबर को हिंदी वाले बोलते हैं हम सम संख्या। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, देखो टोटल केस तो 6 है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। अब देखो सम संख्या कौन कौन सी है वो देख लीजिए। देखो 1 हमारी सम है, 3 हमारी सम है, और 5 हमारी, सॉरी 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 सॉरी, सम इवन नंबर, 2 हमारा इवन नंबर है, 4 हमारा इवन नंबर है, और 6 हमारा इवन नंबर। तो टोटल काउंटिंग में इवन नंबर कितने हुए 1 2 3, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 6। अब देखिए ये क्वेश्चन होता है ऑड नंबर लाने के लिए। ऑड नंबर, ऑड नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या कितनी है देखो जरा, ये 1 हमारी विषम संख्या है, 3 हमारी विषम संख्या है, इधर से 5 हमारी विषम संख्या है, तो टोटल विषम संख्या भी कितनी होगी हमारी 3। आंसर हो गया 3/6। कैंसिल आउट कर देते हैं इसे, तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स ये 2 टाइम्स,
टाइम्स, तो 1/2 दोनों का ही आंसर सेम आ जाता है। चलिए, अब अगर मैं ये कहता आपसे बताइए 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं कहता 6 आने की, तो देखो 6 हमारी कितनी बार आ रही है, केवल एक बार, तो 1/6, ये नहीं 6/6 करके 1 कर दो। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो 1 डाइस के क्वेश्चन लगभग एक क्वेश्चन और बन सकता है। हमें निकालनी है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। प्राइम नंबर को हम बोलते थे बेटा अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी। देखो अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी होंगी, मैं यहां लिख देता हूं। एक तो 2 होगी, एक 3 होगी और एक होगी 5। ध्यान रखें, बहुत से बच्चे 2 को प्राइम नंबर नहीं मान के चलते। ध्यान रखें, सबसे छोटा प्राइम नंबर ही 2 होता है, और 2 एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर होता है। बाकी कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं हो सकता। तो ध्यान रखें, 2 प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कंपोजिट भी नहीं है। तो यहां पर चले कितने केसेस, 3, टोटल कितने थे 6, कैंसिल आउट हो गए, हमारा बन गया 1/2। तो 1 डाइस का क्वेश्चन समझ में आ गया। अब करते हैं 2 डाइस का क्वेश्चन। 2 डाइस के लिए DICE यूज करेंगे। अब मान लीजिए पहले हम सैंपल स्पेस की बात करें। सैंपल स्पेस में ऐसा हो सकता है फर्स्ट डाइस पे 1 आए, दूसरी पे भी 1 आ जाए। फर्स्ट पे तो 1 आए, दूसरी पे 2, फर्स्ट पे 1 3 1 4 1 5 1 6, मतलब फर्स्ट डाइस पर तो सभी केसेस में 1 है, और सेकंड वाली डाइस पर चेंज हो रहा है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अब देखिए ऐसा हो सकता है फर्स्ट डाइस पे 2 आ जाए, फिर ऐसे ही हमारे कितने केसेस बन जाएंगे, 6 केसेस। फर्स्ट डाइस पे 3 आ जाए तो ऐसे बनेंगे केसेस हमारे 6 केसेस, 4 1 4 6 5 1 5 6 6 1 एंड लास्ट वन इज 6। बात समझ में आ गई? तो टोटल केसेस हमारे कितने बन गए, 36। देखो इस लाइन में 6 है, इसमें भी 6 होंगे, ये ऐसे करके चलेगा, ठीक है ना। ये सेम नहीं चलेगा, ये चलेगा 2 2 2 3। बात समझ में आ गई होगी। अब फर्स्ट डाइस पे तो 3 आएगा इसमें, और फिर 1 2 3 4 5 6 चलेगा। तो इस तरह से हमारा सैंपल स्पेस बन गया 2 डाइस के केस। अब हमें पहला क्वेश्चन पूछा उसने कि बताओ जब सम जो है हमारा 10 बनना हो। अब ऐसे कितने केसेस हैं इसमें जिसमें सम जो है इन दोनों का सम 10 बनना है। देखो जरा इस वाली लाइन में सबसे बड़ा एलिमेंट ये दिख रहा है, इसका सम कितना बनना है, 6 और 1 7 बनना है। तो इसका मतलब इस लाइन में तो कोई एलिमेंट ऐसा हो ही नहीं सकता हमारा जिसका सम 10 बनना हो। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इस लाइन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो सकता हमारा जिसका सम क्या बन रहा हो 10। चलिए सेकंड लाइन देखा, सेकंड लाइन में सबसे बड़ा एलिमेंट हमारा यहाँ पे ये बन रहा है 2 6, इसका सम किया मैंने 8, 10 नहीं बना। इस लाइन में सबसे बड़ा एलिमेंट ये दिख रहा है 9, सम बना, काम बेकार। इस लाइन में एक मिल गया हमें 4 और 6 मिला के 10, तो एक चल गया। अब देखो इस लाइन में 6 और 5 तो 11 बनना है, तो इसका मतलब 10 बनने के लिए इससे पहले जाना पड़ेगा, तो 5,5 इससे पहले होगा, तो इसका देखो सम 10 बनना है या नहीं। इस लाइन में इसका सम बनना है 12, तो इससे पहले 11 बनना होगा, इससे पहले हमारा बन रहा होगा 10। तो देखो बेटा हमारे कितने एलिमेंट ऐसे हुए जिनका सम हमारा 10 बन रहा है। एक तो ये बन गया बेटा मेरा ब्लू वाला, एक ये बन गया 2, एक ये बन गया। तो टोटल कितने फेवरेबल कंडीशन बनी, 3। टोटल केसेस कितने थे, 36। यदि मैं इसे कैंसिल आउट करूं, 3 से काट देता हूं, ये 3 बन गया 3 और ये 3 से कट गया 2। बात समझ में आ गई? सम 12 बन जाए। अब यही क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था, उसने कहा
सम जो है वो 11 बने। अरे भाई देखो इस लाइन तक सम 10 बन रहा था, तो इसका मतलब इस वाली लाइन में हमारा कोई भी 11 का नहीं बनेगा। देखो एक तो 11 का ये बन गया, ग्रीन से कर देता हूं, 11 का ये बन गया, एक 11 का ये बन गया, और तो कोई बन नहीं रहा। तो इसका मतलब 2 तो फेवरेबल कंडीशंस हो गई हमारी। टोटल कंडीशन मेरी 36, अगर 2 से कैंसिल आउट कर दूं तो 1/18 हमारा क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे। चलो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है हमारा सम जो है वो 10 से बड़ा हो। एक मिनट, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे सम जो है, एक मिनट सॉरी, इसे ऐसे लिखेंगे सम बड़ा हो 10 से। अब बताओ 10 के बराबर नहीं कहा उसने, बड़ा कहा है। अगर बड़ा कहा है तो देखो बड़ा में क्या क्या आएगा, 11 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा। देखो 11 का बन रहे थे हमारे ये 2, 12 का बनना है ये 1, तो टोटल फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई 3, और टोटल कंडीशन कितनी हो गई 36। देखो बेटा इसको देखो ध्यान से, मैं ब्लू कलर से कर लेता हूं। इसको देखो, इसका सम 11 बनना है तो ये चल जाएगा भाई, उसने कहा था 10 से बड़ा। इसका सम 11 बनना है ये चल जाएगा, इसका सम 10 से ज्यादा बन रहा है ये चल जाएगा, तो 3 चल गए ना, 3 आपका चल गए। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, उसने कहा प्रायिकता निकालो डबलेट की। डबलेट का मतलब होता है नंबर रिपीट होना। जैसे 1 1 ये डबलेट में आएगा भाई, रिपीट हो गया। 2 2 डबलेट में, जैसे यहां पे कहीं 3 3 आएगा वो डबलेट में आ जाएगा। तो ऐसे 4 4 5 5 6 6, तो टोटल कितने डबलेट बने हमारे 6। टोटल केसेस कितने थे 36, अतः आंसर आ गया 1/6। तो डबलेट भी समझ में आ गया तुम्हारा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन उसने कहा ऐसे एलिमेंट जिनका सम 10 से बड़ा हो और 10 भी चल जाएगा, 10 से बड़ा भी चल जाएगा और 10 भी चल जाएगा। 10 से बड़े कितने थे 1 2 3, अब 10 कितने थे 1 2 3, तो टोटल कितने चल जाएंगे अब 6। केसेस कितने हमारे टोटल 36। इस केस में उसे चाहिए था 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा। 10 के केसेस मेरे 3 थे, 11 के केसेस 2 थे, 12 के केसेस 1 था, तो टोटल केसेस मेरे हो गए 6। कैंसिल आउट किया मैंने इसे, तो ये कट गया 1 टाइम्स, ये कट गया 6 टाइम्स। दिस इज योर आंसर। अब देखिए यदि 3 डाइस आ जाए, यदि 3 डाइस आती हैं तब कैसे होगा काम। 3 डाइस, 3 डाइस के केस में जैसा आपको पता है, पहली डाइस पे 1, दूसरी पे 1, तीसरी पे 2, पहली पे 1, दूसरी पे 1, तीसरी पे 2, ऐसे करके 6 केसेस बनेंगे जब दो पे, पहली और दूसरी पे 1 1 आ रहा है, बाकी थर्ड वाली पे चेंज जा रहा है 1 1 5 एंड लास्ट वन इज 1 1 6। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब ऐसा हो सकता है पहली पे तो 1 ही आए, दूसरी पे 2 आ जाए और 1 आए, मतलब पहली और दूसरी 1 और 2 फिक्स, बाकी तीसरी वाली चेंज होती जा रही है। 1 2 5 1 2 6, ऐसे पहली पे 1, दूसरी पे 3 आ जाए और फिर इस पे 1 आ जाए, ऐसे कर करके केसेस बनाएंगे। तो आपको पता है 2 के केसेस बने थे 36। अब जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 2 3 ऐसे बनाएंगे, तो टोटल केसेस बन जाएंगे इस केस में 216। आपको याद है कॉइन के केस में मैंने टोटल एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एक फॉर्मूला बताया था, सॉरी
सैंपल स्पेस मैंने बताया था 2 की पावर 2 क्यों लिया था? क्योंकि जब मैं एक कॉइन को उछालता था तो कितनी संभावना आती थी? 2, या तो हेड या टेल, इसलिए 2 लिया था। लेकिन डाइस के केस में टोटल एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इन केस ऑफ डाइस ये बन जाता है 6 की पावर n। क्यों? जब मैं एक डाइस को उछालता हूं तो केसेस कितने बन रहे हैं? 6, इसलिए यहां पे 6। n क्या था यहां पे? नंबर, इस केस में तो नंबर ऑफ डाइस, क्योंकि डाइस का केस है। ऊपर वाले केस में नंबर ऑफ कॉइन्स, क्योंकि कॉइन का केस है। ये वाला तो फॉर्मूला मैंने कल करा दिया था, अब डाइस का फॉर्मूला सीख लो। तो बात समझ में आ गई? यहां पे 2 क्यों लिया था? क्योंकि एक कॉइन को उछालते हैं तो 2 केसेस बनते हैं। यहां पर 6 क्यों लिया? एक डाइस को उछालते हैं तो 6 केसेस बनते हैं। तो फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे बनते हैं ये? चलो, तो अगर मैं 3 डाइस को उछाल रहा हूं तो ये बन गया 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 का मतलब हो गया बेटा 6 का मल्टीप्लाई करना है हमें 3 टाइम्स, तो ये बन जाएगा मेरा 216। तो ये पता पड़ गया टोटल कितने बन गए। 3 डाइस के केस में टोटल केसेस हमारे हो गए 216। अब 2 डाइस के केस में एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इसको, जो हमने किया भाई 36 केसेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे। 2 डाइस के केस में बन गया फॉर्मूला 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 का क्या मतलब निकला? 36। देखो हमारे 2 डाइस के केस में 36 बन रहे थे कि नहीं। एक डाइस के केस में वेरीफाई कर लेते हैं, तो 6 की पावर 1 दैट इज 6। तो बताइए एक डाइस के केस में 6 केसेस बन रहे थे या नहीं बन रहे थे? तो बात समझ में आ गई अब आपको? अब आराम से कर सकते हो, कॉइन्स के केस में भी कर सकते हो, डाइस के केस में भी कर सकते हो। केवल आपको ये 2 फॉर्मूले याद करना। अब 3 डाइस के केस में ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं बनते। एक क्वेश्चन तो 3 डाइस के केस में ये बन जाता है बेटा हमारा कि जैसे वहां पर एक क्वेश्चन बना था डबलेट। डबलेट का मतलब 2 बार रिपीट करना। अब बन जाता है टिपलेट। 3 डाइस के केस में उसने कहा टिपलेट आई। टिपलेट आने का मतलब 1 1 1 2 2 2 तीनों 3 3 3। तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे हमारे? 6 केसेस। टोटल केसेस कितने मेरे? 216। अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूंगा तो मेरा 1/36 आंसर। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, सम जो है वो हमारा 18 के बराबर आएगा। अब बताओ 18 के बराबर सम कब आएगा? जब तीनों 6 होंगे, और तीनों 6 केवल एक ही बार में आएंगे। तो इसलिए हमारा 1 केस फेवरेबल हो गया। टोटल केसेस हमारे हो गए 200। ठीक है बेटा। तीसरा क्वेश्चन यदि बनाना चाहें तो उसने कहा सम जो है 17 आ जाए। अब बताओ 17 आने के लिए कंडीशन क्या बनेगी? 2 बार तो 6 आएगा, एक बार 5 आएगा, तब 17 बनेगा। अब ये 5 या तो यहां पे आ सकता है, या ये 5 इस जगह पे आ सकता है, या ये 5 इस जगह पे आ सकता है। इसके अलावा और कोई केस बन सकता है? ये थोड़ी टोटल केसेस पूरे मैं 216 लिखूंगा फिर ढूंढूंगा इसको। भाई 17 और किसी भी केस में सम बन ही नहीं सकता। 17 सम जब ही बन सकता है क्योंकि 6 से बड़ा एलिमेंट होगा नहीं डाइस के केस में। 17 सम कब बन सकता है? जब बनेगा जब कभी भी हमारा 2 तो 6 होंगे और एक हमारा 5। इसके अलावा और कोई केस बनता ही नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है बेटा? 2 बार तो हमें क्या लेना है? 6 और एक बार 5। तो 5 की प्लेसेस चेंज होती रहेंगी। एक बार लास्ट में 5 कर दिया, एक बार बीच में 5 कर दिया, एक बार फर्स्ट टाइम 5 कर दिया। तो टोटल फेवरेबल केसेस 3 बने। टोटल केसेस हमारे 216 हो गए। 3 से इसे कैंसिल आउट किया तो दिस इज 72, 7 टाइम्स और 2 टाइम्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? 3 डाइज में लगभग इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, थैंक यू।